आज यूरोप एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच और जब रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन पर हमला तेज कर रही है, तब फ्रांस, जो यूरोपीय सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ रहा है, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसी तैयारी कर रहा है जिसे कई लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना गंभीर मान रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक नया स्वैच्छिक युवा सैन्य सेवा कार्यक्रम जो 2026 के मध्य से शुरू होगा। उनका कहना है कि ये पहल तेजी से बढ़ते वैश्विक खतरों का सामना करने के लिए है। फ्रेंच आल्प्स में स्थित 27वीं माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड में बोलते हुए मैक्रोन ने एक साफ और तात्कालिक संदेश दिया। Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. ये कदम जर्मनी और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों की रणनीति से मिलता जुलता है, जो अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं और रूस की बढ़ती आक्रामकता से चिंतित हैं। इस कार्यक्रम के तहत 18-19 साल के युवा 10 महीने की सेवा कर सकेंगे, भुगतान मिलेगा और प्रशिक्षण सिर्फ फ्रांस के भीतर होगा। 2026 में 3000 युवाओं से शुरू कर 2030 तक 10,000 और 2035 तक 50,000 प्रतिभागियों तक पहुंचने का लक्ष्य है। सेवा पूरी करने के बाद युवा नागरिक जीवन में लौट सकते हैं, रिजर्व फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या सीधे सक्रिय सेना में जा सकते हैं। 2030 तक फ्रांस 1 लाख रिजर्विस्ट बनाने और कुल सैन्य शक्ति को 2,10,000 तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये अनिवार्य भर्ती नहीं है, इस पर मैक्रोन पूरी तरह स्पष्ट हैं। मैक्रोन ने 1996 में अनिवार्य सेवा खत्म करने के फैसले का बचाव किया और कहा कि आज का युद्ध क्षेत्र एक नई तरह की फोर्स मांगता है, युवा, रिजर्विस्ट और सक्रिय सैनिकों का मिश्रित ढांचा। लेकिन इस ऐतिहासिक घोषणा से कुछ ही दिन पहले एक विवाद ने पूरे फ्रांस को हिला दिया। सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल फाबियन मांडोन ने चेतावनी दी कि रूस के आक्रामक रवैये के सामने फ्रांस को संभावित नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। बयान पर देश भर में भारी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद मैक्रोन को साफ करना पड़ा कि फ्रांस का यूक्रेन में युवा भेजने का कोई इरादा नहीं है। पिछले महीनों में रूस ने 2022 के बाद से युद्ध के सबसे भीषण दौर में प्रवेश कर लिया है। अक्टूबर में 1200 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। कीव, खार्किव, ओडेसा, कोई शहर सुरक्षित नहीं। सैकड़ों के नागरिक मारे गए, हजारों बेघर हुए और कई कस्बों का नामोनिशान मिट गया। उत्तर कोरिया के गोला बारूद और ईरानी ड्रोन से मजबूत हुई रूसी सेना डोनबास में और गहराई तक घुस आई है। यूक्रेन के ब्लैक सी अनाज मार्ग फिर से कट गए, जिससे अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में खाद्य संकट की लहर फैल गई। इससे भी गंभीर, नेटो की खुफिया चेतावनी कहती है कि पोलैंड की सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है, जिसे कई विशेषज्ञ यूरोप की सुरक्षा की परीक्षा मानते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यही लगातार बढ़ता तनाव फ्रांस और उसके सहयोगियों को अभी कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। यूरोप एक कठिन मोड़ पर खड़ा है। मैक्रोन की युवा सैन्य सेवा सिर्फ घरेलू कार्यक्रम नहीं, एक संकेत है, एक चेतावनी। ये स्वीकारोक्ति कि अब शांति को पहले के जैसा सुनिश्चित नहीं माना जा सकता और अमेरिका की पुरानी सुरक्षा गारंटी अब उतने पक्की नहीं लगती। विशेषज्ञ कहते हैं कि पश्चिमी गठबंधन खुद को सिर्फ एक संकट के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी जेनरेशनल टकराव की संभावना के लिए मजबूत कर रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.